चलो तो आज फिर 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिख रहा है? गिवन दिया है A is 5, N is 45 and Sn is 400। ठीक है। अब what to find क्या याद करना है? n निकालना है और d निकालना है, ये चीजें निकालनी है हमें। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें n चाहिए सबसे पहले। यस, n निकालने के लिए आप an और sn इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, ओके। तो देखो an, व्हाट इज an? an इक्वल्स टू 45। an अगर 45 है तो इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 45। a दे रखा है 5 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है, d हमें पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 45। ओके, अब 5 को पक्षांतरण हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 9। एडिशन हो रहा है, माइनस हो जाएगा, पक्षांतरण होने पर n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आ गई है 40, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू कितना? 400। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 400। यस, n/2, n का तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो n/2 कैसे दे? 2a, व्हाट इज a? 5 is n। अच्छा ये बताओ n minus 1 plus d, so n minus 1 into d as it is 40 equals to 400। ठीक है, अब 40 plus 10 करोगे 50 हो जाएगा, दैट इज 50 और बटे 2 से भाग लगेगा 25 हो जाएगा। तो आपके पास आ चुका है क्या? n into 25 बराबर 4, n into 25 equals to 400। अब इसको सॉल्व करोगे तो 25 से डिवाइड देना होगा, भाग देना होगा, n equals to 400 divided by 25। अब 25 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 100 में कितनी बार जाता है? 4 बार। तो 400 में कितनी बार जाएगा? हाँ, 16 बार। n की वैल्यू आ गई है 16। n की वैल्यू कितनी आ गई है? 16। ये आ गया है। अब इस n की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी d की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 क्या हो गया? 15 और इंटू d इक्वल्स टू हाउ मच? 15 से डिवाइड लगेगा, d इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 15। 5 से रिड्यूस हो सकते हैं, कट जाएगा 5 दिया 15, 5 3 15 और 5 से ये 8 बार 8/3। तो d आ गया है आपके पास 8/3।
ये आपको निकालना था। अतः एबी में कितने पद हैं? 16 पद हैं। सारवत्तर कितना है? 8/3 है। नोट करो। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है कि ए बी है, A1 A2 A3 है, और फिर आपको ये कह रहा है कि अगर ए एन नीचे जो दे रखा है ये हो तो अच्छा शो करना है कि ये एक ए बी है। मतलब ए एन अगर आपको दे रखा है, ए एन ये हो, एन पर ये हो, तो बताना है कि इससे ए बी बनेगी। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन सबसे पहले गिवन दिया है, क्या दे रखा है? सिंपल है बहुत, दिया है ए एन। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है? ए एन इक्वल्स टू 3 प्लस 4 है। ये दे रखा है। वो जो चीज पूछेगा वो और लगता है। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। अब हमें ए बी बनानी है, मतलब एक लिस्ट चाहिएगी और उसको प्रूव करना होगा कि वो एक ए बी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टर्म चाहिए, मतलब A1 A2 A3 और ये। तो A1 कैसे निकलेगा? n की जगह 1 रख दो। A2 कैसे निकलेगा? n की जगह 2 रख दो, फिर 3 रख दो। यस, ऐसे हम निकालते चले जाएंगे। इसको हम निकाल रहे हैं। नाउ A1 is what? 3 plus 4, that is 7. A2 what? 3 plus 4 into 2, that is 8. A3 is what? 3 plus 12 equals to 15. ये आ गया आपके पास, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया है। अब A4 और निकाल दो आप। A4 equals to 3 plus 16, that is 19. तो आपको क्या मिलेगा? लिस्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं की सूची। तो संख्याओं की सूची जो मिलेगी वो क्या मिलेगी अब आपको? 7, 11, 15, 19, so on। क्लियर? अब इसको क्या बताना है हमें? ए बी। यहाँ A2 minus A1 equals to A3 minus A2 equals to A4 minus A3 equals to dash 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 equals to what? 4. ठीक है? And this list forms an AP. The obtained list forms an AP. प्राप्त जो सूची है वो क्या है? AP है। Hence the obtained list is an AP. अतः प्राप्त सूची एक
AP है। अगर कहता कि AP ही प्रूव करनी है तो AP कितना हो गया। इसके बाद और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, also find the sum of first 15 terms in each case। प्रथम 15 पदों का योग और ज्ञात करना है। तो S15 निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, A और AM, A और A15। अगर ये पता है तो आप निकाल पाओगे। Since A1 is equals to 7 and A15, A15 3 plus 4 into 15, 4 into 15, 15 4 are 60, and then 60 plus 3 63। इधर आ गया hence yes क्या निकालना है, 15 is equal to what, 15 divided by 2, A1 plus A15। यही सीखा था अभी हमने, प्रथम पद अंतिम पद दोनों को जोड़ो, 15/2 equals to 15/2 as it is 15 divided by 2, what is A1, 7, what is A15, ऐड करने पर 70, 15 multiplied by 70 divided by 2, और 2 से 70 को जब डिवाइड करोगे तो 35 35 में 70, 35 2 are 70, 35। अब 35 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से। बताओ जल्दी से कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 525। 15 का जब 3 से करते हो तो 5 15 3 जा 45, मतलब 450 तो ये हो गए 450, और 5 से करना है तो 55 का 75, 450 का 75 करोगे तो 525 S 50। क्लियर, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज गिवन, दिया है, क्या दे रखा है, SN दे रखा है, कितना 4n minus n स्क्वायर। ठीक है, और क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, व्हाट टू फाइंड, ज्ञात करना है। फर्स्ट टर्म A1 हमें निकालना है, A निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है, S2 निकालना है, और सेकंड टर्म देन A2 निकालना है, देन थर्ड और 10 A3 निकालना है, देन A10, देन और n टर्म ये सब चीजें हमें फाइंड करनी है। क्लियर है बात, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म और द रेस्ट टू होगा, तो भाई क्या हो, ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत। एक बार और देख लो, हमें दे रखा है n पदों का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज Sn दे रखा है कितना, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसके बाद व्हाट टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म्स का सम, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज S2, देन सेकंड टर्म दैट इज A2, थर्ड टर्म दैट इज A3, A10, AN, ये हमें फाइंड करने हैं। क्लियर है, यहाँ पर एक हमारे पास एक फॉर्मूला था, AN
इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। n टर्म्स तक का सम करो, उससे एक टर्म तक का सम करो और घटा दो। यस, इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, एक स्कूल वाला और एक बिल्डिंग वाला। याद है ना? बहुत आसान है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन और साथ में मैंने एक जगह एक नोट भी लिखवाया था, दैट इज a1 इज इक्वल्स टू, है ना, सिंस a1 इक्वल्स टू s1 और s1 इज दिस, दैट मींस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो a1 इज इक्वल्स टू 4 minus 1 and a1 equals to what? 3। a1 की वैल्यू कितनी आ गई है? Now s2 क्या है? s2 कैसे निकलेगा? 4 into s1 में n equals to 2 रख दो और माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 2s are 8 minus 4, s2 is equals to s2 की वैल्यू आ गई है 4। now a2 equals to s2 minus s1। what is s2? 4। what is s1? yes or no? a2 आ गया है आपके पास 4 minus 3 and a2 is equal to 1। क्लियर? ऐसे ही करते हुए आपको a3 निकालना है, a10 निकालना है और a n निकालना है। तो a3 निकालने के लिए आप क्या करोगे? s3 निकालोगे, s3 minus s2 होगा तो s3 निकालोगे। तो s3 is equals to 4 into 3 और माइनस 3 स्क्वायर, 4 3s are माइनस 9 equals to what? s3 is s3 आ गया है 3। s3 जब 3 आ गया है तो आप a3 निकाल सकते हो। a3 is equals to s3 minus s2। what is s3? 3। what is s2? 4। तो 3 minus, that means a3 equals to minus 1। this is a3। now a10, so for a10 we have to calculate s10 and s9। okay, s10 equals to 4 into 10 minus 10 square, 40 minus 100, s10 then s10 equals to minus 60। s10 आ गया है 60। s9 निकालोगे तो 4 into 9 minus 9 square, 4 9s are 36 minus 81, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45। तो s9 equals to 45। ठीक है? ओके, कैसे करा? 4 into 9 है। हाउ मेनी 9s आर देयर? कितने 9 हैं? 4 9 हैं। यहाँ कितने 9 हैं? 9 9 हैं। 9 into 9 9 9 है। तो कितने? यहाँ 9 से 9 9, यहाँ पर 4 9। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने 9 रह जाएंगे? 5 5 9 5 का माइनस। नाउ a9 for a10 equals to s10 minus s9। what is s10? minus
माइनस 45 होगा तो प्लस 45 प्लस माइनस 60 प्लस 45 इक्वल्स टू यस और नो, 8 10 इक्वल्स टू माइनस 15। अब क्या कैलकुलेट करना है, an, तो वी हैव टू कैलकुलेट Sn नहीं लगा है और एक Sn-1, तो Sn-1 हम निकाल रहे हैं, तो Sn-1 इज इक्वल टू व्हाट, Sn इक्वल, अच्छा हम डायरेक्ट ले लेते हैं, तो an equals to Sn minus Sn-1. What is Sn? 4 into n minus n square minus 4 into n minus 1 minus n minus 1 square. कोई दिक्कत? अब कैलकुलेट करेंगे, ये 4n as it is minus n square as it is, ये माइनस 4 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 4n माइनस 4, ठीक है, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर पढ़ा था हमने, तो क्या होता है a स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज n, 1 का तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर, तो वो 1। क्लियर है? बाहर माइनस लग रहा है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। क्लियर? ध्यान से देखो, ये 4n प्लस में ये बाहर आकर माइनस होगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस n स्क्वायर है, यहाँ पर ही माइनस माइनस प्लस होकर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या रह जाएगा, -4 प्लस 2n और -1 ये रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक बार बाहर निकाल कर लिख देते हैं इनको, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें पता है 4n प्लस 4n माइनस कैंसिल, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस कैंसिल, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा माइनस 2n, 5 माइनस 1 इज an। कोई दिक्कत? यहाँ से नहीं आते ये 10 समझ में नहीं आया, टेस्ट आ गया, S2 से समझ में नहीं आया, देखो दोबारा हमें दे रखा है Sn, सिंपल देखना है, तो ऐसे दे रखा है n दे रखा है, तो यहाँ n आ गया, यहाँ 10 होता तो 10 रख देते, या 5 होता तो यहाँ 5 रख देते। क्लियर? हमें निकालना है a1 होगा s1, तो हमें n की जगह 1 रखना होगा और हमारे पास s1 आ जाएगा, जो s1 होगा वही a1 होगा, तो a1 की वैल्यू आ गई है 3। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, s2, दैट मींस n की जगह 2 रख दो, तो s2 इक्वल्स टू 4 into 2 माइनस और n स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर करा तो 4 4, तो 8 माइनस 4 करोगे 8 माइनस 4 करोगे तो 4, s2 इक्वल्स टू 4। क्लियर है? अंदर कोई दिक्कत? अब हमें a2 निकालना है, तो कैसे निकलेगा, h2 माइनस s1, s2 आ गया आपका 4 और s1 क्या आया 3, तो s2 माइनस s1 जब करोगे तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, a2 की वैल्यू आ गई है 1। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, a3 कैसे निकलेगा, s3 माइनस s2, तो s2 तो हमें पता है क्या है 4 है, तो s3 क्या है वो कैलकुलेट कर लेते हैं,
तो S3 कैलकुलेट करा हमने, तो S3 कैसे निकलेगा, यहाँ पर n की जगह 3 रख दो, तो S3 बराबर इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 का 3 से गुणा हुआ तो 12, 3 का वर्ग हुआ तो 9, 12 माइनस 9 करें तो 3, दैट मीन्स S3 की वैल्यू आ गई है 3। तो A3 क्या होगा, A3 होगा S3 माइनस S2, और S3 है 3, S2 है 4, तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1, तो A3 की वैल्यू आ गई है माइनस। अब क्या चाहिए, A10, तो A10 कैसे